कहते हैं समुंदर सब कुछ निगल जाता है, दर्द, राज और वो भी जिन्हें दुनिया भुला देती है। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सदियों तक बहते रहते हैं। इस कहानी में जो जल परी है वो ना तो परी है और ना ही कोई कल्पना। ये एक शापित आत्मा है जो इंतजार कर रही है अपने बदले का। महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर बसा एक पुराना गांव माहीपुर। माहीपुर एक शांत गांव था, लेकिन गांव के बूढ़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे, पूरब की हवाओं में जब खून की बू आए तो समुंदर की तरफ मत देखना, जलपरी जाग चुकी होगी। लेकिन लोग अब इन बातों को अंधविश्वास समझने लगे थे। गांव का युवा करण, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, वह इन बातों पर हंसता था। एक दिन करण अपने दोस्तों के साथ समुंदर किनारे गया। वहां उन्हें एक टूटी हुई पुरानी नाव मिली जिस पर किसी औरत की तस्वीर बनी थी और नीचे लिखा था, लहरों की रानी नीलसा। उसी रात करण को एक अजीब सपना आया। एक जलपरी उसे बुला रही थी, नीले बाल, लाल आंखें और उसके हाथों में खून। जलपरी सपने में, मुझे आज़ाद करो, मैं अपना बदला पूरा करूंगी। करण अगले दिन गांव की सबसे बुजुर्ग औरत सौदामिनी दादी के पास गया। दादी ने कहा, नीलसा एक जलपरी थी जिसे 100 साल पहले गांव के ठाकुर ने धोखा दिया था। उसे प्रेम का झांसा देकर समुंदर में जंजीरों से बांध दिया गया। तभी से हर 50 साल में वह लौटती है, अपने प्रेमी की संतान से बदला लेने। करण को पता चलता है कि उसके पूर्वज वही ठाकुर थे और अब वह जलपरी उसी के पीछे है। उसके दोस्तों की रहस्यमयी मौतें शुरू हो जाती हैं। कोई डूब जाता है, कोई बिन पानी के दम घुटने से मर जाता है। रात के समय समुंदर से आती अजीब आवाजें, लहरों के साथ बहते खून के निशान और हर जगह नीलसा की परछाई। करण आखिरकार समुंदर के गहरे हिस्से में उस जगह जाता है जहां जलपरी को बांधा गया था। वहां एक टूटी मूर्ति, जंजीरें और लाल पत्थरों से बना वेदी होती है। वह जलपरी नीलसा अब प्रकट होती है। वह आधी औरत और आधी मछली जैसी है, लेकिन उसकी आंखों में नफरत है। तू वही है, उसी का वंशज। आज तू मरेगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। करण उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह दोषी नहीं है, लेकिन जलपरी अब सिर्फ खून चाहती। करण आखिरकार अपने पाप मुक्त होने के लिए जलपरी के सामने अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी सच्ची भावना देखकर जलपरी का श्राप टूटने लगता है। नीलसा की आत्मा को शांति मिलती है। वह एक आखिरी बार मुस्कुराती है और समुंदर में समा जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली सुबह गांव के एक बच्चे ने समुंदर किनारे एक नई जलपरी की मूर्ति देखी और उसकी आंखें एक बार फिर लाल हो चुकी थी। शायद नीलसा पूरी तरह आज़ाद नहीं हुई, या फिर उसका बदला अभी बाकी